नमस्ते बच्चों, आप सभी क्लास 10th में स्वागत है, जिसमें आज आपको फिर से एक पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। आपको पॉलिटिकल साइंस में आपको अधिकांश लेक्चर पढ़ा दिए, जिसमें से आज आपको जहां से हम आपका लेक्चर ख़त्म किए थे वहीं से आज हम आपको फिर से वहां से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। एक बार आपको पहले बताना है वीडियो का क्वालिटी एक बार कैसा है। अगर आपको वीडियो को क्वालिटी अगर आपको अच्छा नहीं दिखाई देता होगा तो आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है आपको ऑडियो वीडियो का क्वालिटी आपको अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, अधिकांश बच्चे बोले यस यस, तो हम क्या करते हैं, जहाँ से हम आपको पढ़ाए थे वहाँ से हम आपको फिर से हम क्या करते हैं, चालू करते। पहले उससे पहले बोले अधिकांश बच्चे बोले एक बार सर रिवाइज करा दे, एक बार क्या कीजिए रिवाइज करा दे। चलिए हम बाबू आपको बता दें, यहाँ पर हम अगर अभी आपको रिवाइज कराने लगेंगे ना, आपका अधिकांश समय लग जाएगा, 10 मिनट आपका लग जाएगा या 15 मिनट आपको लग जाएगा रिवाइज कराने में। अगर हम वहाँ से अगर हम आपको आगे पढ़ा देते हैं तो क्या होता है, आपका सिलेबस जल्द ही आपका कंप्लीटेड हो जाए, जो क्योंकि आपका सिलेबस भी कहीं पीछा है। क्या सिलेबस आपका तो पीछा है, मगर आप भी थोड़ा पीछा चलते हैं। जो लेक्चर हम पढ़ाए हैं वो लेक्चर आप कंप्लीटेड नहीं कर पाते हैं। ऐसे में क्या कर पाते हैं आप लेक्चर छूट जाता है तो वो बोलते हैं सर आखिर में हम कैसे कवर करें। उसको कवर करने का मात्र एक जरिया है, जो आप छूटा लेक्चर है वो आपको क्या कि बारी बारी से क्या कीजिए, बारी मानिए कोई लेक्चर में 7 लेक्चर 8 लेक्चर छूटा है ना, वो क्या कीजिए मानिए आधा घंटा 1 घंटा करके आप क्या कीजिए, समय निकाल के क्या कीजिए, वो लेक्चर को धीरे धीरे आप कंप्लीटेड कर लीजिए। नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। ऐसे में आप पढ़ाई कीजिएगा सर इससे रिलेटिव क्वेश्चन आ गया था, हम समझ नहीं पाए थे और वहाँ पे हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए, ये फिर बोलिएगा तो हम कैसे बोलेंगे। हम क्योंकि आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको पढ़ाई करवा रहे हैं। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। चलिए हम एक छोटा सा क्या कहते हैं टेस्ट ये लेते हैं। अधिकांश बच्चे का जवाब है, बेसी नहीं लेंगे, आपको एक छोटा सा लेंगे जिसमें से आपको बताना है सप्ताह की साझेदारी। आपको एक बार क्वेश्चन लिखना है, सप्ताह की साझेदारी लिखना है। चलिए एक बार आपको लिखना है सप्ताह की साझेदारी। आखिर में हम आपको क्या बताएं, सप्ताह की साझेदारी क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो हम आपको पहले ही बेहतरीन ढंग से आपको बता दिए हैं। सप्ताह की साझेदारी किसे कहते हैं, सप्ताह में आखिर में किसका हिस्सा होता है, आखिर में सप्ताह किसे कहते, ये सारे हम आपको बता दिए। जो हम क्या कहते हैं, छोटा मौखिक के दौर पे हम आपको बताते हैं। सप्ताह किसे कहते हैं, समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी वर्ग, आखिर वर्ग क्या होता है, समाज के सभी धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी धर्म के लोगों को, या सभी वर्ग बोल सकते या सभी धर्म बोल सकते, सभी वर्ग के लोगों को क्या मानवीय अधिकार देना, क्या कहते हैं, समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही सप्ताह की साझेदारी का। इसमें क्या हिस्सेदारी दिया था, इसमें सरकार में क्या दिया था, सरकार में क्या था, इसमें सरकार में सभी वर्ग के लोगों को, चौधरी चौपाल यादव शर्मा पासवान, ये क्या कहता है, सभी जाति धर्म के लोगों को क्या कहता है, सप्ताह में हिस्सेदारी दिया जाता है, सरकार में हिस्सेदारी दिया जाता है। ऐसा कभी भी सुने हैं सिर्फ हिंदू ही हो या सिर्फ मुसलमान हो, ये कदापि नहीं। जब भी होता है हिंदू भी होता है और मुस्लिम होता है, मुस्लिम में भी कास्ट होता है और शर्मा में भी या बढ़ई में, हर किस्म का कास्ट होता है। हिंदू में भी कास्ट होता है, हिंदू में आपको बता दे शर्मा यादव पासवान चौपाल सिंह हिंदू मुस्लिम, यहाँ पर भी अनेकों कास्ट होता है। इसमें क्या कहता है, सप्ताह में साझेदारी देना ही सप्ताह की साझेदारी कहा। ये मस्ट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछने की संभावना अधिक है, इसलिए हम क्या आपको पहले ही आपको हम बता दिए हैं। चलिए हम आज आपको बताने वाले संविधान, आखिर में संविधान के निर्माता क्या होता है, आखिर में संविधान कब बन के तैयार, आखिर में संविधान से हमको क्या क्या शिक्षा मिलता है, हम क्या करने वाले, हम आज आपको यही सब बताने वाले हैं। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या करते हैं, इसको बोर्ड पे जो लिखा है वो हम बेहतरीन ढंग से क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपको लिखना है टॉपिक एक है संविधान, संविधान से रिलेटिव जितना क्वेश्चन हो सके हम आज सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए आपको लिखना है संविधान, संविधान क्या है, ये आपका आज का टॉपिक है, संविधान टॉपिक, जो हम क्या करने वाले बेहतरीन ढंग से आज हम आपको पढ़ाने वाले। एक नंबर में आपको बताना है संविधान दिवस कब मनाया था, संविधान दिवस कब मनाया था, जो कानून भी बोल सकते हैं ये संविधान दिवस भी बोल सकते हैं। पहले आपको इतना समझ में आना, चलिए हम पहले वो सब बाद में बताते हैं।
पहले आखिर में देश आजाद कब होता, पहले आप क्या कीजिएगा, जीरो से ऊपर जाइएगा ना, अगर आप डायरेक्ट ऊपर से नीचे जाइएगा। पहले हम आपको बोले थे संविधान कब बन के तैयार हुआ, यह संविधान कब हुआ था, आपको बताना क्या, आपको बताना है देश कब आजाद हुआ था। यहाँ पे क्या करें, जो हम क्वेश्चन लिखाते जाएंगे आपको भी लिखते जाना, हम सिर्फ क्या करेंगे, एक लाइन दे देकर हम लिखते जाएंगे, आपको भी लिखते जाना है। आपसे पूछा जाएगा देश कब आजाद हुआ था, देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। क्या लिखना आपको, देश कब आजाद होता, आपको लिखना देश कब आजाद हुआ था, क्या लिखना है, देश कब आजाद हुआ था, कब आजाद हुआ था, आजाद हुआ था। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जब भी आपसे पूछा जाएगा देश कब आजाद हुआ था, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, जो हम आपको बता दिए 15 अगस्त 1947 कब आजाद होता, 15 अगस्त 1947 ईस्वी। क्या लिखना आपको, 15 अगस्त क्या लिखना, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। जब भी आपसे पूछा जाएगा देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इतना नॉलेज आपको होना ही चाहिए जो हम बताते। आपसे पूछा जाएगा 15 1947 ईस्वी का स्वतंत्र दिवस, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या मनाया जाता है। आखिर में आप देखते होंगे 15 अगस्त 1947 आखिर में देश आजाद हुआ तो उसमें झंडा समारोह क्या है, आप देखते होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी जाते हैं ना, वहाँ पे झंडा समारोह होता है और वहाँ पे आपको बुनिया खाने के लिए अनेक समारोह होते हैं, वहाँ पे डांस प्रोग्राम भी होता है, अनेक प्रकार के सरकार द्वारा भी होता है। आखिर में 15 अगस्त 1947 को क्या चीज आजाद हुआ था, क्या चीज हुआ था, संविधान लागू हुआ था, जिसे संविधान दिवस के नाम से देश आजाद हुआ था। जब देश आजाद हुआ था उसे क्या बोला था, गणतंत्र स्वतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। जब भी आपसे पूछा जाए किसके नाम से जाना जाता है, स्वतंत्र दिवस। क्या लिखना आपको, स्वतंत्र दिवस। आप देखते होंगे 15 अगस्त 1947 के देश आजाद हुआ था, उसे मनाया था स्वतंत्र दिवस मनाया था, जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इतना आपको समझ में आना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा देश तो आजाद, तो आपको पता चल गया। आखिर भारत में संविधान बन के लागू कब हुआ, आखिर में संविधान कब बना, आखिर में संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, यहाँ पे आपको समझना है। पहले आपको समझना है संविधान में क्या लिखना आपको, भारत में संविधान कब लागू हुआ था। आपको पहले समझना भारत में संविधान कब लागू हुआ था। यहाँ पे आपको एक टॉपिक है, भारत में संविधान कब लागू हुआ था। भारत में संविधान कब लागू था, 26 जुलाई 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। क्या लिखना है, 26 जुलाई 1950 ईस्वी को। आपको बता दे 1947 को हुआ था ना, ये अगर हुआ था 15 क्या, अगर आप 15 अगस्त में जाते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है, आपके दोस्त भाई बहन पूछ लेंगे 15 अगस्त को किस नाम से जाना जाता है, स्वतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों, जिसमें देश स्वतंत्र हुआ था, देश आजाद हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्वतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इतना समझ गए तो आपको यहाँ पे एक और छोटा सा है, यहाँ पे आपको समझना है, आपको समझना पहले गणतंत्र दिवस। आपको समझना पहले गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस आखिर में क्या होता है, यहाँ पे आपको समझना। गणतंत्र दिवस क्या होता है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या माना जाता है, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस क्या माना जाता है, गणतंत्र दिवस को संविधान दिवस भी माना जाता है। सॉरी, यहाँ पे सॉरी, हम सॉरी, आपको बताना पहले इतना समझ गए ना। देश का कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। गणतंत्र दिवस कब मनाया था, आपसे पूछा जाएगा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। 26 जनवरी 1950 ईस्वी। क्या लिखना आपको, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए गणतंत्र दिवस कब मनाता है,
26 जनवरी 1900 से क्या 26 जनवरी 1950 ईस्वी, क्या लिखना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे किस नाम से जाना जाता है, गणतंत्र दिवस। हम क्या किया आपको पहले ही आपको बता दिए 26 जनवरी किस नाम से जाना जाता है, गणतंत्र दिवस। जो आप देखते होंगे 26 जनवरी बुनिया खिलाया जाता है, उसे किस नाम से जानता है, गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अगर इतना आप समझ गए तो यहाँ पे आपको एक और लिखना है। आपसे पूछा जाएगा संविधान दिवस कब मनाता है। आखिर में हर किसी क्या था, दिवस होता है, तो संविधान तो बना, तो वो तो समझ में आ गया आपको। संविधान दिवस कब मनाता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका उल्टा पुल्टा हो सकता है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। संविधान दिवस कब मनाता है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मनाया जाता है। जिसमें क्या होता है, संविधान बन के चालू हुआ था 26 नवंबर 1950 ईस्वी। क्या लिखना है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, क्या लिखना आपको, संविधान दिवस क्या लिखना आपको, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, क्या लिखना, कब मनाए थे। यहाँ पे आपको समझना संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। यहाँ पे आपको लिखना 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। पहले क्या होता, देश आजाद हुआ था, तभी ना आप संविधान को लागू, देश आजाद हुआ था इसमें, उसके बाद संविधान लागू हुआ था 1947 ईस्वी में। संविधान बनने में दिन कितना लगा, संविधान बनने में कितना रुपया खर्चा हुआ, ये सारे हम आज आपको बताने वाले हैं। इतना अगर आप समझ गए तो यहाँ पे आपको समझना है संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, आपको लिखना पहले संविधान का निर्माता किसे कहा। आपसे जब भी पूछा जाएगा संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर, जो शॉर्ट कोट नाम है BRA, भीम आसाराम ऐसे अंबेडकर। इतना आपको समझ में आ क्या, शॉर्ट कोट नाम क्या, भीमराव अंबेडकर। क्या लिखना आपको, भीमराव अंबेडकर। अच्छा से लिख देता आपको जिससे दिखाई दे, भीमराव अंबेडकर। जब भी आपसे पूछा जाएगा संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर, क्योंकि ये क्या है, संविधान को लिखा है। संविधान को लिखने का कार्य कौन क्या है, भीमराव अंबेडकर। जिसका निर्माता होता है उसे क्या कहता है, संविधान निर्माता के कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया ना संविधान सभा का। आपसे पूछा जाएगा संविधान कब लागू हुआ था, आपको हम क्या बता दें, संविधान कब लागू हुआ था, नहीं बता है तो आपको बता रहे हैं संविधान कब लागू हुआ था। 1950 में 26 क्या गणतंत्र दिवस, संविधान कब लागू हुआ था आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, संविधान कब लागू हुआ था। चलिए यहाँ पर आपको लिखना है संविधान कब लागू हुआ था, आपको लिखना संविधान, क्या लिखना आपको, संविधान कब लागू हुआ था। इतना आपको समझ में आ गया ना, संविधान कब लागू हुआ था कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी। क्या लिखना है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। क्या था,
संविधान लागू हुआ था इसमें 26 जनवरी सॉरी इसमें क्या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आपका क्या होता संविधान लागू हुआ था। इतना तो आपको संविधान के बारे में जानकारी होना चाहिए। आपको लिखना संविधान सभा के प्रारूप समिति कौन है। प्रारूप संविधान सभा का निर्माता किसे कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हम आपको बता दें क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर हम नहीं लगाए आप चाहे तो लगा सकते हैं क्या भीमराव अम्बेडकर। क्या लिखना भीमराव अम्बेडकर क्या देना भीमराव अम्बेडकर। क्या संविधान सभा का निर्माता इसे कहा तो भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद आपको लिखना है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। क्या लिखना आपको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। जब भी आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था आपको क्या देना सचिदानंद सिन्हा। जब भी आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था सचिदानंद सिन्हा देना है आपको। क्या लिखना सचिदानंद संजू चीनान क्या देना आपको सचिदानंद सिन्हा नानंद सिन्हा। इतना आपको समझ में आना। जब भी आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है सचिदानंद सिन्हा। उसके बाद आपको पूछा संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा का प्रथम क्या लिखा ना संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष क्या देना आपको संविधान सभा प्रथम अध्यक्ष कौन था। जब भी आपसे पूछा संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था BRA हम आपको बता दिए BRA का आपको हम ट्रिक बता दिए। बार बार हमको बताना ना पड़े इसीलिए हम क्या किया आपको ट्रिक हम आपको बता दिए। BRA का मतलब क्या होता है क्या था BR से क्या था B से भीम R से राम A से अम्बेडकर होता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है तो भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद आपको लिखना संविधान के बारे में थोड़ा लंबा है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। जब भी आपसे पूछा क्या होगा भारत का प्रथम राष्ट्रपति होगा भीमराव अम्बेडकर। क्या देना भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। भारत का लिखना भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। जब भी आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है BRA का आपको बता दे BRA बहुत है। जो हम आपको क्या किए एक हिंदी में आप चैप्टर पढ़ेंगे श्रम विभाजन आजादी प्रथा का लेखक कौन है भीमराव अम्बेडकर। ठीक उसी क्या भीमराव अम्बेडकर ने ही ये आपको लिखा। संविधान का निर्माता कहा है संविधान का निर्माता उसको भी क्या आपको हिंदी में भी आपको याद रखना पड़ेगा। गोधली में भी आपको बेहतरीन ढंग से आपको संविधान के बारे में बताए थे और भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपको गहराई से बता दिए हैं। इतना आपको जितना हम जानकारी दिए अभी आपको ये सारा जानकारी क्या भीमराव अम्बेडकर से आधारित है। जब भी आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा के प्रारूपी अध्यक्ष कौन था। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा का प्रारूपी अध्यक्ष यहाँ पे आपको पूछा जाएगा तो क्या देना आपको भीमराव अम्बेडकर। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगर आप ऊपर से लिख लिए तो हम क्या करते बेहतरीन ढंग से हम ऊपर वाले क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। चलिए एक एक करके आपको पहले हम क्या क्या आपको बता दिए हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए हम क्या करते इधर से सारे क्वेश्चन को हम मिटा दिए और आपको ऊपर से हम क्या करते एक और क्वेश्चन लिखाते हैं। एक और क्वेश्चन आपको लिखा रहे हैं
क्या लिखना है आपको? संविधान सभा के प्रारूपी समिति, संविधान सभा के प्रारूप समिति, क्या देना आपको? संविधान सभा के प्रारूपी अगर आप इतना लिख लिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्लास कैसा लग रहा है। यहाँ पे आपको बता दे एकाएक यहाँ पे लाइट चला गया था, इसीलिए आपका एकाएक अंधेरा हो गया। तो आपको घबराने कोई जरूरत, आपका फिर से लाइट आ गया। वहाँ से हम आपको पढ़ाएंगे जहाँ से हम आपको पढ़ा रहे थे, आपको बता रहे थे संविधान सभा के प्रारूप समिति कौन है। संविधान सभा के प्रारूप क्या लिखना आपको? प्रारूप समिति, क्या समिति है ना, ठीक है ना। और समिति क्या? समिति कौन है? जब भी आपसे पूछा जाएगा संविधान सभा के प्रारूप समिति कौन है, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना कौन है? भीमराव अम्बेडकर। आपको शॉर्ट में बता दे क्या? BRA, क्योंकि क्या लिखने में अधिक समय लगता है, इसीलिए हम आपको शॉर्टकट में बता रहे BRA। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो आपको बता दे संविधान से आपको जितना रिलेटिव क्वेश्चन था हम आपको सारा एक एक क्वेश्चन हम आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको बता दिए। चलिए आपको संविधान के बारे में अगर आप इतना समझ गए तो यहाँ पे आपको समझना अनुच्छेद आखिर में अनुसूचित भाग क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको समझना भारतीय संविधान की विशेषता क्या था। हर किसी क्या था विशेषता। आप इसका मार्कर है तो इसका भी तो कोई विशेषता होगा, इसका तो लिखने का विशेषता है। इसको अगर ढक्कन लगा देते तो क्या इसमें सूखता नहीं, अगर इसे खुला छोड़ देते ये सूखता, इसका भी तो कोई विशेषता है। हर किसी का कुछ न कुछ विशेषता होता है। चलिए अगर आप इतना लिख ले तो हम क्या करते इसको मिटा देते हैं। चलिए हम क्या इसको बेहतरीन ढंग से इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या कहें बेहतरीन ढंग से मिटा दिए। आपको लिखना है भारतीय संविधान की विशेषता। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं भारतीय स्टार आपको मार देना है। भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या दें आपको? विशेषताएं हर की क्या होता है विशेषता होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करना है ऐसे करके हम जैसे लिख रहे हैं वैसे करके आपको भी लिखना। क्या लिखना है? भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आपको पूछा जाए एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। एग्जाम में पूछने का 100% समझना है, आ सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान की। क्या लिखना है आपको? भारत का संविधान दुनिया का क्या लिखना है आपको? भारत का संविधान दुनिया का क्या देना आपको? दुनिया का सबसे बड़ा क्या देना आपको? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या देना? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इतना आपको समझ में आ गया ना। दुनिया में पूरा विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसी देश का है ना, वह है भारत देश का। वो भी क्या है? लिखित संविधान है। क्या? लिखित संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का है। उसके बाद आपको देना भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक सामाजिक क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार क्या देना आपको? भारतीय संविधान के अनुसार आपको देना भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार क्या देना आपको? भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक क्या देना? भारत एक
भारत एक लोकतांत्रिक क्या देना, लोकतांत्रिक क्या देना, भारत एक क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक क्या, भारत एक लोकतांत्रिक समाज क्या देना, लोकतांत्रिक क्या देना, लोकतांत्रिक क्या देना आपको, लोकतांत्रिक क्या देना आपको, लोकतांत्रिक और समाज क्या है, समाजवादी क्या देना आपको, समाजवादी, लोकतांत्रिक और समाजवादी, लोकतांत्रिक और समाजवादी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष क्या देना, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष क्या देना आपको, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है क्या देना, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको लिखना, उसी में आपको जिस तरह से हम लिख रहे हैं उसी तरह से आपको भी लिखना है। क्या लिखना है, भारत में संविधान क्या था, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। हम आपको समझाएंगे संघीय शासन व्यवस्था और असंघीय शासन व्यवस्था हम आपको समझाएंगे। पहले आपको लिखना है भारत में संघीय शासन प्रणाली है। क्या लिखना है, भारत में क्या देना आपको, संसदीय क्या देना आपको, संसदीय भारत में संसदीय शासन क्या दे, भारत में संसदीय शासन क्या दें, सॉरी शासन आपका गलत हो गया, आपको घबराने को हम क्या करते हैं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था क्या देना, व्यवस्था क्या देना, भारत में संसदीय शासन प्रणाली क्या देना, भारत में संसदीय शासन प्रणाली क्या देना आपको, प्रणाली। आपको इतना है, भारत में कौन सा शासन प्रणाली है, भारत में संघीय शासन प्रणाली है। भारत में संसदीय और संघीय शासन प्रणाली, संघीय आपको नहीं देना क्योंकि संघीय दूसरा होता है, आपको लिखना भारत में संघीय शासन व्यवस्था क्या, संसदीय तो है ये है और संसदीय भी शासन प्रणाली है। क्या देना, भारत में आपको भारत में संसद क्या देना, संसद क्या देना, भारत में संघीय संघीय क्या कर, संघीय शासन प्रणाली क्या, भारत में संघीय शासन प्रणाली है। इतना आपको समझ में आ गया तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में हम क्या कहते हैं, बारी बारी से हम एक एक प्रणाली को हम आपको गहराई से हम आपको बताने की कोशिश। भारत में कौन सा प्रणाली, भारत में क्या, भारत एक संविधानिक, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस देश में, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश में, भारत में। उसके बाद आपको पूछा जाएगा भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्म को क्या दिया गया, मानवीय अधिकार दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या बराबर सभी को अधिकार दिया गया है। उसके बाद क्या, भारत में संसद क्या, संघीय और संसदीय शासन पर क्या, संघीय यहाँ पे है और संसदीय शासन प्रणाली है। अगर आप इतना समझ गए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ पे आपको समझना है शासन क्या, आखिर में शासन क्या होता है आपको एक बार समझना जरूरी, तभी आप समझ पाइएगा संघीय और संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है, आप तभी आप समझ पाइएगा। चलिए अगर आप इतना लिख ले तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर से क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। चलिए हम क्या किए, एक बार बेहतरीन ढंग से फिर से हम मिटा दिए हैं। आपको यहाँ पे समझना शासन क्या होता है, क्या शासन क्या होता है आपको समझना है। यहाँ पे आपको समझ शासन क्या आता है, अध्यक्षीय शासन और अध्यक्षीय होता है और संसदीय शासन पर क्या आता है, शासन। आपको यहाँ पे हम क्या देते हैं, शासन।
शासन आपसे जब भी पूछा जाएगा, शासन क्या आता है, शासन आपका दो प्रकार का होता है, एगो क्या आता है अध्यक्षीय और एगो क्या आता है सांसदीय शासन पर। क्या आपको लिखना, एक होता है अध्यक्षीय, क्या देना आपको अध्यक्षीय, क्या देना आपको अध्यक्षीय, क्या देना आपको अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय देना। उसके बाद आपको क्या देना, दूसरा में आपको क्या देना संसदीय, क्या देना आपको संसदीय शासन प्रणाली, क्या देना आपको संसदीय, क्या लिखना आपको संसदीय शासन प्रणाली। डायरेक्ट आप संसदीय दे दिए ना, उसी प्रकार से आप समझ जाइए किसी क्या प्रणाली होता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली होता है। यहाँ पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कौन राज करता है, राष्ट्रपति। अध्यक्षीय शासन प्रणाली कौन राज करता है, उसमें होता है राष्ट्रपति शासन करता है। उसके बाद क्या अध्यक्षीय में कौन शासन करता है, राष्ट्रपति। क्या कर आपको लिखना राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। जब भी आपसे पूछा जाए अध्यक्षीय शासन प्रणाली में किसका शासन चलता है और राष्ट्रपति की चलता है, और संसदीय शासन प्रणाली में किसका शासन चलता है और प्रधानमंत्री, इसमें क्या देना है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। जब भी आपसे पूछा है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना अधिक रहता है। शासन प्रणाली कितने होते हैं, दो होते, एक होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कौन शासन करता है, राष्ट्रपति करता है, और संसदीय शासन प्रणाली में कौन शासन करता है, प्रधानमंत्री। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना भारत का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन है, आपको पता है, पता है ना आपको, इतना आपको अधिकांश बच्चे बोले यस यस यस, इतना आपको पता होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री अगर आप नहीं जान पाइए क्या जान पाइएगा, वो भारत का प्रधानमंत्री आना चाहिए आपको, 100% आना चाहिए। चलिए अधिकांश बच्चे बोले यस यस, तो अगर आप जानते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हम देख रहे थे कमेंट बॉक्स में आखिर में कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं, इसीलिए हम आपको थोड़ा लेट से बताए, इतना आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आपको लिखना अध्यक्षीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं और संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। क्या नंबर, इतना आप समझ गए ना, ये आपको लिख लेना, ऐसा कि नहीं हम सिर्फ बता दिए, ऐसा कि नहीं हम सिर्फ बता दिए। यहाँ पे आपको कॉपी में भी आपको नोट कर लेना है अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली, ये उसके बाद लिखेंगे। उसके बाद आपको संसदीय शासन प्रणाली आपको पढ़ाएंगे। पहले आपको नंबर 1 में देना क्या, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। चलिए अगर आप इतना लिख ले तो हम क्या करते, इसको हम मिटा देते। चलिए हम ऊपर का टॉपिक को भी मिटा देते, क्योंकि टॉपिक है एक ही, मगर यहाँ क्या लिख देते शासन प्रणाली। क्या लिख देते हैं हम आपको शासन, क्या लिख दिया यहाँ पे हम शासन लिख दी। किसका शासन होता है, यहाँ पे आपको नंबर 1 दे, क्या नंबर 1 हम आपको जो शासन लिखा वही है। अध्यक्षीय शासन किसे कहते हैं, क्या लिखना है, अध्यक्षीय शासन किसे कहते हैं। अध्यक्षीय शासन, शासन किसे, अध्यक्षीय शासन किसे कहते हैं। जब भी आपसे पूछा अध्यक्षीय शासन किसे कहता है, आपको छोटा सा ध्यान में रखना है, वैसा देश जहां राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है उसे अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है, जो हम आपको पहले ही आपको समझा दी। अध्यक्षीय में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन करता है, और संसदीय में क्या होता है, प्रधानमंत्री शासन करता है। इतना हम क्या आपको लिखना, वैसा देश जहाँ लिखना आपको, वैसा देश जहाँ राष्ट्रपति देश का लिखना, वैसा देश, वैसा क्या आपको, वैसा देश जहां राष्ट्रपति देश का, राष्ट्रपति वैसा देश जहां राष्ट्रपति क्या, राष्ट्रपति देश का क्या लिखना आपको, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। क्या लिखें, प्रमुख,
देश का प्रमुख होता है, कहना आपको देश का प्रमुख होता है उसे अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते, क्या आपको देना, उसे अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते, उसे अध्यक्षीय, क्या लिखना आपको, पदाध्यक्षीय शासन प्रणाली, क्या लिया, अध्यक्षीय शासन प्रणाली शासन प्रणाली कहते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाला देश कौन सा है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाला देश कौन सा, अगर आपको पता हो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कभी भी आप अमेरिका गए हैं, अधिकांश बच्चे 99% बच्चे यहाँ से अमेरिका नहीं होगी। अमेरिका क्या है, अमेरिका क्या है, देश है। अमेरिका 99% बच्चे का हम 99% कितना 99% अमेरिका नहीं गए, 100 भी मान सकते, क्योंकि अमेरिका जाने का की आपको एज नहीं है। जो अधिकांश होंगे वो जा सकते। क्या अमेरिका, क्या अमेरिका आप देखते होंगे राष्ट्रपति देश पर शासन करते, क्या राष्ट्रपति क्या करता है, वहां पे राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं। यहाँ पे आपको देने का अमेरिका, क्या देना आपको, अमेरिका अमेरिका क्या, अमेरिका देश है जो सबसे डेवलप कंट्री है। आपको पता है अमेरिका का डॉलर कितना रुपया चलता है, भारत अभी अमेरिका का $1, अमेरिका का ₹1 होता है, अमेरिका का 1 टका, तो भारत में 93 या 94, ये आपका आंकड़ा बढ़ते रहता है। ये इसका आंकड़ा फिक्सबल नहीं होता है, कभी 94 हो जाता है, कभी 95 हो जाता है। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। अमेरिका का अगर आप ₹1 लाइएगा ना भारत में, वहां पे रुपया नहीं चलता, 1 नंबर में डॉलर चलता। क्या अमेरिका का $1 तो भारत में 94 रुपया। अगर वहां पे आपको 50 कितना $50 आपको डेली का इनकम हो गया ना, आप 50 गुना कर दे, इतना 450 कुछ आपका रुपया हो, कितना 450 हो जाएगा आपका। अगर आप 50 दे, सॉरी ज्यादा बहुत अधिक हो जाए, अगर आपको $4 दे देता है, सॉरी अगर आपको $4 दे देता है ना, आपको $4 या $5 दे देता है ना, आपको $5 दे देता है, आपको 450 रुपया होता है। $5 कितना सोच सकते। अगर आपको $50 दे देगा ना, आपको कुछ 46 से 47 रुपया आपका डेली का इनकम हो जाएगा भारत में, अगर आप उसको करेंसी में चेंज कीजिएगा तो। चलिए आपको यहाँ पर पहले आपको ये क्वेश्चन समझाने दीजिए, उसके बाद आपको बता वैसा देश जहाँ राष्ट्रपति देश पर शासन करते, वो सा देश कौन सा देश है, अमेरिका है। क्या कहता है, उसे अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते, जो आपका क्या अमेरिका है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाला देश, वहां पे अमेरिका शासन करता है। उसके बाद आपको लिखा है संसदीय शासन प्रणाली, क्या था संसदीय, इतना अगर आप समझ गए तो हम क्या कहते, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे आपको लिखा है नंबर 2, नंबर 2 में आपको क्या था, संसदीय शासन प्रणाली, क्या था, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय प्रणाली किसे कहते हैं, किसे, इतना तो आपको समझे। संसदीय, पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। लिखना वैसा देश जहां प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है, क्या लिखना आपको, सीधा लिखना वैसा देश, जहां देश का प्रधानमंत्री, क्या देना, वैसा देश जहां देश का प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है, जहां देश का प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, उसे संसदीय शासन प्रणाली का दे। क्या लिखना आपको, उसे संसदीय क्या कहते, उसे संसदीय का, उसे क्या आपको, उसे संसदीय
संसदीय शासन, उसे संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए। संसदीय प्रणाली वाला देश कौन, तो खुद ही आपका है। आपका देश कौन सा है, आप किस देश में रहते हैं, भारत। क्या आपको लिखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा संसदीय प्रणाली वाला देश कौन सा है, आपको डायरेक्ट बोल देना भारत। जिसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या आपको समझना, वैसा देश जहाँ संसदीय प्रणाली वाला देश है। कौन सा संसदीय प्रणाली, वहाँ क्या था, देश का प्रधानमंत्री आपका भारत देश है। कौन सा संसदीय प्रणाली वाला देश कौन है, भारत का क्या था, भारत का प्रधानमंत्री क्या था, प्रमुख होता है। वह कहता है नंबर 1, 1 करोड़ पर एक नंबर 1 आता है। क्या 1 करोड़ अगर जनसंख्या, अगर भारत में एक एग्जाम्पल के तौर पे ले, अभी भारत का जनसंख्या कितना है, 140 करोड़। 140 करोड़ पर नंबर 1 में कौन आता है, भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो भारत का क्या मुख्यमंत्री आपको तब नंबर 1 पे आता है। इतना आपको समझ में आ गया ना, भारत का भी कितना जनसंख्या है। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो एक बार हम क्या करते हैं, एक बार आप बेहतरीन ढंग से नोट कर लीजिए। तो एक बार आपको बेहतरीन ढंग से नोट कर लेना है।